तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। पर जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। खुदावंद के पाक कलाम का बड़ा सुना जा नाम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। इससे पहले कि हम खुदावंद की पाक मेज पर शिरकत करें, कलाम खुदा को मद्देनजर रखते हुए पांव धोने की रस्म में हम सब शिरकत करेंगे। कलवरी दे सहारे पापी बच देन सारे, तेरे पीछे पीछे जावा का सूली दे नजारे, कलवरी दे सहारे पापी बच देन सारे, तेरी कदर ओ जाने जेड़ा ज़ख़म पहचाने, लहू जिन्ना विचो वग के आया देश हमारे, कलवरी दे सहारे पापी बच गए सारे। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, जीना सिखाता है यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, यीशु के लहू में नहाए, कुव्वत दिलाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू। मुकद्दस पाक कलाम में से करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, पहला खत उसका 11वां बाब है और उसकी आयत नंबर 23 से तिलावत करेंगे। कलाम में खुदा में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो न आए। इस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी
इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। सो मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद की पाक मेज पर शिरकत करें, खुदावंद के पाक बदन में से खाएं और उसके पाक प्याले में से हम पिए, खुदावंद का कलाम यहाँ पर हमें सिखाता है कि बस आदमी अपने आप को आजमा ले कि अगर उसने खुदा के कलाम के उन तमाम तकाजों को पूरा किया है, अगर उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, अपने गुनाहों से तौबा की, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया और खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया, तो फिर कलाम खुदा के मुताबिक वो खुदावंद की पाक मेज पर शिरकत कर सकता है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएंगे और जितने भाइयों और बहनों ने खुदावंद के उस हुक्म इलाही की पैरवी करते हुए पांव धोने की रस्म में शिरकत की है, वो बहनें और भाई अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएंगे ताकि खुदावंद की पाक मेज पर शिरकत कर सके। सब इसी तरह खुदावंद के हुजूर दुआया हालत में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। कलाम में खुदा में लिखा है, खुदावंद के बंदा फरमाते हैं कि जो कोई अपने गुनाहों को छुपाता है वो कभी भी कामयाब ना होगा, लेकिन जो कोई उनका इकरार करके उनको तर्क कर देता है उस पर खुदा की रहमत होगी। और इससे पहले कि हम खुदावंद की पाक मेज पर शिरकत करें, जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को, अपनी जिंदगियों को, अपने दिलों को, अपनी सोच और ख्यालों को खुदावंद के सामने रखें, क्योंकि हम सब की जिंदगियां वो जिंदा खुदाए वाहिद बरहक के हुजूर खुली किताब की मानिद है। ना कोई ऐसी जगह है, ना कोई ऐसा पोशीदा मकाम है कि जहां पर गुनाहगार अपने आप को छुपा सके। इसीलिए खुदावंद का बंदा फरमाता है, क्या खुदावंद मैं तेरी रूह से बचकर कहां जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो तू वहां पर भी है, अगर सुबके पर लगाकर समंदर की इंतहा में जा बसूं तो वहां पर भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करता और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। और अगर मैं कहूं कि मेरे इर्द गिर्द का अंधेरा मुझे छुपा लेगा तो वो भी है खुदावंद तुझसे छुपा नहीं सकता। आए खुदावंद, क्योंकि अंधेरी रात भी तेरे सामने रोशन दिन की मानिद है, इसलिए अंधेरा उजाला खुदावंद के हुजूर दोनों यकसा हैं। इसलिए खुदावंद के हुजूर अपनी सोच और ख्यालों को रखते हुए खुदावंद के हुजूर दुआया हालत में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद के हुजूर पाक नासर के लिए खुदावंद के हुजूर दुआ की जाएगी। हालेलुया। तेरी तारीफ, तेरी ताजीम करते हैं। तेरे कलाम हक में लिखा है कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को ये कहकर दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और ये कहकर अपने शागिर्दों को दिया कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। तो खुदावंद मेरे खुदा, ये रोटी जो तेरे पाक बदन की नुमाइंदगी करती है और ये शीरा जो तेरे पाक लहू की नुमाइंदगी करता है, तो खुदावंद मेरे खुदा इन पाक नासर को तेरी हजूरी में लाते हैं। तू छुपा कर बरकत दे ताकि जब इस रोटी में से खाएं और इस प्याले में से पिए तो खुदावंद मेरे खुदा इसके खाने और पीने से सजा के लायक न ठहरे बल्कि हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे, क्योंकि तूने खुद अपनी जुबान मुबारक से फरमाया कि जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं आखिरी दिन उसे फिर जिंदा करूंगा। तो खुदावंद मेरे खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताजीम करते हैं और तेरे कदूस ये सुनाम को मुबारक कहते। इसी तरह सब खुदावंद के हुजूर दुआया हालत में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताजीम। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई जी, ये खुदावंद का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया कि इसमें से पिएं और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तेरा शुक्र तेरी तारीफ हालेलुया। ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पी और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया। बहन ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया। बहन ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया। बेटा ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया। बेटा ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया। बहन ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए कोई कल्वी पर बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया हालेलुया। बहन ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया हालेलुया। बहन ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र। बहन ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र और तेरी तारीफ तेरी ताजीम करते हैं हालेलुया हालेलुया। भाई जी ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया। भाई जी ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया। भाई जी ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया। बेटा ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए। तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी ताजीम हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मानिए खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हालेलुया हालेलुया। और ये खुदाम का पाक बदन है जो आपके गुनाहों के लिए थोड़ा गैस में से खाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं हालेलुया हालेलुया। खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और ये कहकर अपने शागिर्दों को दिया कि ये प्याला मेरे सुकून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। भाई ये खुदाम का पाक लहू है जो आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, इसमें से पिए और हमेशा की जिंदगी पाए हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी ताजीम हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तेरा शुक्र हालेलुया। सब खुदामंद के हुजूर इसी मसा को महसूस कीजिए, खुदावंद के जख्मों को याद कीजिए, खुदावंद के पाक बदन को जो मेरे और आपके लिए छलनी छलनी कर दिया गया, वो पाक लहू जो कतरा कतरा बहता हुआ तमाम बनी इंसान के लिए नजात का इंतजाम करता गया। शुक्रगुजारी करें उस कफारे के लिए जो आलमगीर कफारा है हालेलुया। खुदा के खादम पास वक्त से मैं दरख्वास्त करूंगा तो वो खुदामंद के हुजूर दुआ करेंगे हालेलुया। ये दस्तरखान तेरे लोगों की जिम्मेदारी का निशान है और खुदामंद तूने इसी दस्तरखान पर बहुत सी बातें अपने लोगों से की, अपने शागिर्दों से की कि जब मैंने तुम्हें भेजा किसी चीज की कमी ना थी। हालेलुया। अब तुम्हें दुखों और परेशानियों के लिए तैयार होना होगा। खुदावंद तूने अपने लोगों को हर तरह से संभाला, हर तरह से उनको जिम्मेदारी दी, मुसीबतों और दुखों में भी तुम्हारे साथ है। इसलिए तेरे कलाम में लिखा है जो हक ताला के पर्दे में रहेगा वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। तो तेरी शुक्रगुजारी करता इन बच्चों के लिए, अपने लिए, इस चर्च के लिए और इन तमाम तेरी पाकीज़गी की तमाम इस सारी अजीब कामों के लिए तूने
खुदावंद अपने खादम पास्टर शमौन के सुपुर्द किए हैं ताकि वो बड़ी ईमानदारी के साथ इनको निभाए। तो तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तूने मुझे एजाज बख्शा कि आज मैं इनके साथ मिलकर तेरी तमाम सारी पाक मर्जी को पूरा कर सकूं। सारा जलाल तेरे नाम को मिले। यीशु के बाबरकत पुरफजल जलाली नाम के वसीला से मांग लेते और पा लेते। आमीन।